हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग मिल रहे हैं एडिमा के सेकंड लेक्चर में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि एडिमा होता क्या है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, एडिमा का जो पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है ना। आज जो है हम लोग इसके अदर एस्पेक्ट्स पे जो है चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स की बात करें तो हम दो टाइप के एडिमा का इवोल्यूशन जो है करते हैं। फर्स्ट रहता है हमारा पिटिंग एडिमा और सेकंड होता है नॉन पिटिंग एडिमा। सेकंड वन इज नॉन पिटिंग एडिमा। अब पिटिंग एडिमा क्या है, तो इसके फिजिकल रिस्पॉन्स में देखेंगे तो मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने हैंड पे जो है थोड़े देर तक फोर्स अप्लाई किया और हमने जैसे ही छोड़ा विद इन मिली सेकेंड जो है स्किन जो है रिकवर हो गया। यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया था ये इजिली रिकवर हो गया। लेकिन जब पिटिंग एडिमा होगा तो अंदर क्या है, फ्लूइड है। अब जैसे ही आप फोर्स लगाओगे वो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड पे फोर्स लगेगा तो फ्लूइड इधर उधर डिस्पर्स हो जाएगा और जैसे ही आपने फोर्स को हटाया धीरे 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 वो वहाँ का स्किन जो है रिकवर होगा, मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगा। जैसे जैसे जो डिस्पर्स फ्लूइड था वो एक जगह एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, उस हिसाब से जो है स्किन भरेगा, है ना। इसी को बोलते हैं पिटिंग एडिमा। इसका फिजिकल रिस्पॉन्स हम देखेंगे दोस्तों तो क्या है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, कह रहा है कि जैसे ही प्रेशर हमने अप्लाई किया, अ पिट एक गड्ढा या इंडेंशन रिमेन फॉर द फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए हमें एक गड्ढा जो है देखने को मिलेगा। और ये कब देखने को मिलेगा, तो अंडरलाइंग डिजीज क्या है, तो कॉमनली इंडिकेट्स कार्डियक एडिमा, रीनल कार्डियक फेलियर, रीनल फेलियर या हिपैटिक सिस्टेमिक डिजीज जो है उसको शो करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन पिटिंग एडिमा। तो इसमें तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो रिस्पॉन्स होता है आपका, है ना। तो इसका फिजिकल रिस्पॉन्स क्या है, तो नो इंडेंशन या पिट रिमेन आफ्टर द प्रेशर इज रिलीज, टिश्यू फिल जो हमने ऐसे डिप्रेशन किया था, है ना, वो इजिली जो है वो रिकवर हो जाएगा। अंडरलाइंग डिजीज क्या है, मतलब इस टाइप के जो एडिमा है, एडिमा यहाँ पे भी है तो इसका क्या है, तो ड्रिवन बाय प्रोटीन रिच फ्लूइड और सेलुलर मैट्रिक्स चेंजेस सीन इन लिम्फेडिमा या मैक्सिडिमा। नेक्स्ट एनाटॉमिकल मैपिंग की बात करें और फ्लूइड एक्युमुलेशन, मतलब कहाँ कहाँ आपके बॉडी में जो है वो एडिमा या फ्लूइड एक्युमुलेशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे सर से लेके पांव तक ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, देख एक एक ध्यान से देखना, इसी में इसका जो है सब टाइप छिपा हुआ है। फर्स्ट है सेरिब्रल एडिमा, यानी सेरिब्रल यानी ब्रेन में जो हो रहा है। नेक्स्ट वन इज आई में जो हो रहा है उसको बोलते हैं हम पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा में जो आई का देखना दोस्तों, ये सराउंडिंग्स है ना, आई का जो सराउंडिंग्स है इसमें एडिमा जो है इसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा। तो नाम से ही लग रहा है कि लंग्स और अल्वेलर स्पेस में जो है वो एडिमा जो है वो हुआ है। नेक्स्ट है एसाइटिस। ये दोस्तों जब आपके पेरिटोनियल या एब्डोमिनल कैविटी में, इस पे एक जो शॉर्ट वीडियो अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया था, आप जाके देखना। एसाइटिस तो पेरिटोनियल या एब्डोमिनल कैविटी में जो है वो एडिमा, वो जो फ्लूइड का जो है एक्युमुलेशन हुआ है। नेक्स्ट पेरिफेरल एडिमा। तो पेरिफेरल एडिमा जो है हैंड या लेग या जो एक्सट्रीमिटीज है आपके बॉडी में, हैंड लेग फीट, है ना, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये एनाटॉमिकल मैपिंग है जहाँ पे आपके बॉडी में जो है फ्लूइड एक्युमुलेट होता है या एडिमा होने के चांसेस है। तो अगर कोई पेशेंट आपसे आके पूछता है कि डॉक्टर ने बतलाया है कि आपको एसाइटिस हो गया है, तो आपने बोलना है कि हाँ ये भी एक प्रकार का एब्डोमिनल एडिमा है ना, जो पेरिटोनियल कैविटी में आपके जो है फ्लूइड क्या हो गया है, भर गया है। और इसका भी कॉज जो ऊपर हमने कॉजेज पढ़े, है ना, आइदर लीवर डिस्फंक्शन या फिर किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज बेसलाइन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड प्रोग्रेसिव कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो साइन एंड सिम्टम अगर हम बात करें तो साइन एंड सिम्टम में हमें देखने को मिलेगा स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे एडिमा हुआ है वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा। टाइट और साइनी स्किन, ठीक है, रैपिड वेट गेन और रिड्यूस मोबिलिटी
उस ऑर्गन की मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। पिटिंग ऑन प्रेशर, है ना, यहाँ पे देखो गड्ढा बन सकता है। और लोकेलाइज पेन और डिस्कम्फर्ट, गड्ढा बन सकता है जब आप प्रेशर कुछ देर तक उस वहाँ पे लगाओगे, ठीक है। और उस पिट को रिकवर होने में थोड़ा सा कुछ सेकंड का वक्त लगेगा, लेकिन नॉर्मली जो मैंने करके दिखाया आपको उसमें कोई वक्त नहीं लगता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन कैस्केड, इसको याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन कैस्केड क्या है? इफ अनट्रीटेड, मतलब एडिमा आपने छोड़ दिया, बोला कि अरे ये तो ऐसे ही हो जाता है, इसको छोड़ दो, है ना। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रोलॉन्ग टिश्यू स्वेलिंग, रेस्ट्रिक्ट माइक्रोवास्कुलेशन। मैंने बताया कि आपके पास क्या है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी हैं, है ना, छोटे छोटे ब्लड टीनी जो ब्लड वेसल्स हैं, और साइड वाइज उसके जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट रहेगा, तो उन पे प्रेशर पड़ेगा तो वो जो है ओपन नहीं होंगे, उसमें जो है फ्लूइड का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस द ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाएगा तो टिश्यू डैमेज होगा, नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू या डैमेज ऑफ टिश्यू। और टिश्यू डैमेज होगा तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, है ना, डैमेज होगा टिश्यू तो सड़ेगा, इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट, और इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्किन अल्सर फॉर्म करेगा, है ना, या अगर डीप टिश्यू है तो डीप टिश्यू में अल्सर फॉर्म करेगा। और नेक्स्ट, इवेंचुअली ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाएगा, अगर प्रोलॉन्ग रहा तो ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल जोन, यानी रिकॉग्नाइजिंग पल्मोनरी एंड सेरिब्रल एडिमा। कैसे हम पल्मोनरी और सेरिब्रल एडिमा को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो कर पल्मोनरी एडिमा या रेस्पिरेटरी क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा, तो सीवियर ब्रेथलेसनेस, डिस्पेनिया, डिस्टर्बेंस इन जो है ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और कफ प्रोडक्शन ऑफ 40 स्पूटम, और चेस्ट टाइटनेस और हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। सेरिब्रल एडिमा के क्या साइन? तो न्यूरोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलेगी, सीवियर हेडेक देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन और अल्टर्ड मेंटल स्टेज देखने को मिल सकता है, और डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है ना। जो हम बोलते हैं कि पेशेंट जो है वो एकदम लेजी हो चुका है ना, हेडेक है, वोमिटिंग है, कंफ्यूजन है, मेंटल स्टेट जो है अल्टर्ड है, तो ये सारे साइन हो सकते हैं कि एडिमा उसको फॉर्म हो रहा हो। अब डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेशन पाथवे क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कैसे हम पता लगाएंगे? तो फेज 1 में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, डॉक्टर जो है वो क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे कि एडिमा है कि नहीं। डायरेक्ट इंस्पेक्शन ऑफ स्वेलिंग को देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द पीटिंग टेस्ट, है ना, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके वो टेस्ट कर रहे हैं कि पीटिंग फॉर्म हो रहा है कि नहीं। एंड थ्रू स्किन और वायबिलिटी असेसमेंट। नेक्स्ट है लेबोरेटरी प्रोफाइलिंग में क्या करते हैं, तो ब्लड टेस्ट कराएंगे टू इवेलुएट द प्रोटीन लेवल, क्योंकि मेनली तो इसी की वजह से हो रहा है। किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, यूरिन एनालिसिस कराएंगे कि उसमें प्रोटीन तो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, प्रोटीन लॉस और रीनल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेस्टिंग में तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, एसएस डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सीटी स्कैन करेंगे फॉर टारगेटेड इंटरनल असेसमेंट, और चेस्ट एक्सरे स्पेसिफिकली टू कंफर्म द पल्मोनरी एडिमा। तो याद रखोगे कि हम क्या करेंगे, करने का स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन, क्या करेंगे, मतलब एक बार पता चल गया कि भैया इन्हें जो है एडिमा है, तो एडिमा है तो उसका इलाज क्या करेंगे। तो उसमें दोस्तों खुद को इलाज नहीं करना है आपको, अगर एडिमा है या आपके जान पहचान आसपास एरिया में किसी को एडिमा अगर फॉर्म हो रहा है, तो उसको आप जनरली क्या करो, डायग्नोज करो, और फिर उससे जो है अच्छे डॉक्टर से बोलो कि वो सलाह ले, खुद से इलाज नहीं करना है। नेक्स्ट है डायरेक्ट फ्लूइड रिडक्शन। तो एडिमा में क्या हुआ है कि भैया फ्लूइड जमा हुआ है, तो आप डायूरेटिक्स दोगे, क्या दोगे, डायूरेटिक्स दोगे। डायूरेटिक्स क्या करता है, एक्सेसिव जो फ्लूइड होगा उसको यूरिन के थ्रू बाहर कर देगा। तो ड्रग डिजाइन टू एक्टिवली रिमूव द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी बाय इंक्रीजिंग द यूरिन आउटपुट
एग्जाम्पल फ्यूरासेमाइड और एस्पारेलेक्ट्रोन। नेक्स्ट है टारगेटिंग द अंडरलाइन इटियोलॉजी, जो भी अंडरलाइन कॉज होगा उसको जो है वो क्या करोगे आप, ठीक करोगे। जैसे लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन, लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड ट्रीटिंग द रूट कॉज, जैसे हार्ट फेलियर का है तो ट्रीटमेंट आप करोगे, है ना। किडनी डिजीज है तो उसका मैनेजमेंट करोगे, सोडियम वाटर जो बैलेंस करके चलोगे। और लीवर डिजीज है तो आप क्या करोगे, उसको ऑनकोटिक प्रेशर डिफिसिट जो है उसका थेरेपी दोगे, यानी उसको प्रोटीन जो है बाहर से दोगे, एल्बुमिन चढ़ाओगे और अदर जो ट्रीटमेंट होगा वो दोगे। अब इम्पॉर्टेंट है कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इसका इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या है, मतलब ये जो है हम खुद से कर सकते हैं, है ना। तो रूटीन एंड प्रिवेंशन मैनेजमेंट, एलिवेशन ऑफ द अनअफेक्टेड एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब, जो भी लिम्ब मतलब हाथ पांव जो भी जिसमें एडिमा है उसको आप क्या करोगे, तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन एंड रिड्यूस साल्ट इनटेक एंड फिजियोथेरेपी आप कराओगे। प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूडिंग वेट मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक एंड अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग सीटिंग स्टैंडिंग, है ना। ज़्यादा देर खड़ा रहना और ज़्यादा देर बैठना भी आप अवॉइड करोगे। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जो है एडिमा है। इमरजेंसी रिसस्टिटेशन प्रोटोकॉल क्या है, तो सीवियर पल्मोनरी एडिमा है एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, तो इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया जनरेट हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, हाई डोज आईवी डायूरेटिक्स दोगे और मॉर्फिन टू रिड्यूस एंजाइटी एंड वेनस रिटर्न और वेंटिलेटरी सपोर्ट दोगे। नेक्स्ट वन इज मल्टी डिसिप्लिनरी केयर साइकिल, नर्सिंग और ओटी के लिए आप क्या करोगे, जैसे नर्सेज और ओटी टेक्नीशियन है तो उनका क्या रोल है, तो हीमोडायनेमिक ट्रैकिंग, मतलब आप उसका क्या बीपी है ना, क्या वाइटल है, ये जो है आप चेक करोगे। नेक्स्ट फिजिकल मैनेजमेंट करोगे कि हाथ या पाँव को जो अफेक्टेड है उसको एलिवेट करना है या नॉर्मली रखना है। टिश्यू वायबिलिटी, इसमें क्या करोगे, तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन कंडीशन एंड प्रिमिटिवली कैच द अल्सर और ब्रेकडाउन, किसी तरह का ब्रेकडाउन हो रहा है या अल्सर फॉर्म हो रहा है तो उसको आप क्या करोगे, पता लगाओ और डॉक्टर से बोलो कि इसका जो है कुछ समाधान बताएं। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक डिलीवरी, तो थेरेप्यूटिक डिलीवरी में प्रिसाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन लाइक डायूरेटिक्स एंड मॉनिटर द एवरी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे जो है एक ब्लूप्रिंट दिया गया है, एक चार्ट बना के दिया गया है कि पैथोलॉजी क्या है, मतलब डिजीज कंडीशन क्या है, तो हार्ट फेलियर है, ठीक है। हार्ट फेलियर है तो मैकेनिज्म क्या होगा, तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लिनिकल साइन क्या होगा, तो पीटिंग या पेरिफेरल एडिमा देखने को मिल सकता है, मतलब हाथ पाँव में एडिमा देखने को मिल सकता है, और साथ साथ पीटिंग भी होगा, नॉन पीटिंग नहीं होगा। टारगेटेड इंटरवेंशन, तो डायूरेटिक्स दोगे आप और एलिवेशन के लिए बोलोगे, मतलब हाथ पाँव जो अफेक्टेड है उसको जो है उठा के रखने के लिए। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस है तो यानी लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से एसाइटिस या जनरलाइज स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट में जो है अंडरलाइंग डिजीज है, मतलब जिस वजह से लीवर सिरोसिस हुआ है या लीवर सिरोसिस को ट्रीट करोगे और प्रोटीन मैनेजमेंट करोगे, मतलब प्रोटीन थेरेपी दोगे। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है तो लोकलाइज प्रेशर स्पाइक होगा और यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग होगा और इमेजिंग अल्ट्रासाउंड या कंप्रेशन बैंडेज जो है अप्लाई करोगे। सीवियर इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से जो फ्लूइड बाहर शिफ्ट होगा और लोकलाइज स्वेलिंग और पेन देखने को मिल सकता है। अर्ली इन्फेक्शन और ट्रीटमेंट एंड स्किन ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दोगे। लिम्फेटिक ब्लॉकेज अगर है तो ड्रेनेज फेलियर है, फ्रिम नॉन पिटिंग एडिमा और फिजियोथेरेपी और स्किन केयर पर आप ध्यान दोगे। तो दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको एडिमा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आप अपना ख्याल रखें, अपने कम्युनिटी का भी ख्याल रखें
और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, साथ ही हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।